ओके, he said I will call you tomorrow. He said I will call you tomorrow. तो सी सेट यहाँ पे दिया हुआ है, आई विल कॉल यू टुमारो। तो यहाँ पे देखो आप, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, और अगर ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो फर्स्ट पर्सन मेरा सी है यहाँ पे। तो ये सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो सी विल है, विल को वुड में चेंज करेंगे। ओके, कॉल हर टुमारो। अगर कभी भी लड़की इधर होती है, सी होता है, तो सी के साथ में हर का यूज करते हैं। ही अगर होता है तो ही के साथ में हिज का यूज करते हैं। अगर आई होता है तो आई के साथ में एम का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। देखते हैं आगे, सी वुड कॉल मी। यहाँ पे आप देखोगे दैट सी हुआ, सी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैंने कहा सी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। कॉल मी यहाँ पे आप देखोगे, आपने कहा सर जैसे आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे यू, तो आपने कहा सी के साथ में यू को जो चेंज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। आई विल कॉल यू द नेक्स्ट डे, मैंने कहा था इसको चेंज करने के लिए, सी विल, सी वुड कॉल हर द नेक्स्ट डे। तो करेगा, तो अगर आप मी करते हैं तो एक तरीके से इसको सही माना जाएगा, लेकिन आप हर करते हैं तो भी इसको गलत ही कहा जाएगा। ठीक है, दे सेड, उसने कहा, वी हैव फिनिश द असाइनमेंट। दे सेड, उसने कहा, वी हैव फिनिश द असाइनमेंट। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, वी हैव, यहाँ पे हैज और हैव रहेगा। यहाँ पे आप जानते हो अगर हैज और हैव होगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो ये किस में जाएगा बेटा, ये हैड में जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। जैसे होगा दे सेड दैट, उसने कहा दैट की, दे हैड, कि हैड में जाने के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाने की बात कर रहा था मैं, तो हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या है, दी असाइनमेंट। ओके, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड। जॉन सेड आई लाइक आइसक्रीम। तो जॉन, आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जॉन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जॉन क्या है, लड़का है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। तो हमने क्या बनाया, जॉन सेड दैट, जॉन सेड दैट, जॉन ने कहा कि ही लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम। ओके, देखते हैं क्या बनता है। ही सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम। अब लाइक्ड क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन ये समझिए। लाइक जो है बेटा वो प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और जाएगा तो सिंपल पास्ट में जाएगा, तो सिंपल पास्ट में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना, तो इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लाइक्ड हो गया। ओके, सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो सी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो आप जानते हो अगर एम आता है, इज एम आर आता है, तो इसको वॉज और वर में जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सी है, सी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगाएंगे, यहाँ पे सी वॉज गोइंग टू, गोइंग टू द मार्केट, फुल स्टॉप। हम इस तरीके से चीजों को, नेक्स्ट, सी वॉज गोइंग टू दी, नेक्स्ट चलते हैं। द टीचर सेट द सन राइजेस इन द ईस्ट। और देखते हैं कितना है अभी, देख लेता हूँ। चलो काफी है, अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ हम इसको करके, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे चल के ऐसे सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे है कि टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपको मैंने पहले बताया था कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है, ये यूटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा द टीचर सेड, तो हमने कहा द टीचर सेड दैट, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सेम चीजें उतार दो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कोई भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, बस आपको कंजंक्शन दैट लगाना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बदलते हैं। ही सेड, देखते हैं आगे। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन दी, ही सेड आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। तो कैसे बन रहा है, ही सेड दैट, उसने कहा दैट की, ही हैड बीन वर्किंग, हैव बीन है यहाँ पे, तो ये किसमें है, हैज हैव आप जानते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन,
और मुझे तो देख के ये लग रहा है क्योंकि फॉर 5 years लग गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही हैड बीन, अब ही हैड बीन वर्किंग में चेंज कर दिया, देयर फॉर 5 years, फॉर 5 years। याद मैंने बताया सिंस और फॉर का यूज बताया था ना। सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं? सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर का यूज करते हैं क्या? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। दे सेड वी आर मूविंग टू अ न्यू सिटी नेक्स्ट मंथ। तो वी आर, वी को हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे दे है, यहाँ पे वी है, तो दे यहाँ पे चला आता है, ठीक है। दे आर है, यहाँ पे इज एम आर, तो यह हो जाएगा वॉज वर। तो अगर हम यहाँ पे दे लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। दे वर मूविंग टू अ न्यू सिटी नेक्स्ट मंथ, जैसे ये दे वर मूविंग टू अ न्यू सिटी द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट मंथ को क्या बोलते हैं? द फॉलोइंग मंथ बोलेंगे, ठीक है। He said, I can solve this problem. I किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? सी के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? सी कैन को कुड सॉल्व किसको? दैट प्रॉब्लम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दिस को किसमें बदलेंगे, कैन को किसमें बदलेंगे, मे को किसमें बदलेंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे बना ये है, she said that she could solve that problem। उन्होंने कहा she could solve that problem। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये could में चेंज हो जाएगा, this को that में चेंज कर दिए, ठीक है। डायरेक्ट, डायरेक्ट में he said I will meet you at this station। I will meet you at this station। he said, तो हम जो मुझे पता है वो पहले लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा he he said that, he said that, उसने मुझसे कहा कि, क्या कहा? कि आई विल मीट यू एट दिस स्टेशन। आई विल मीट यू, तो आई विल है, यहाँ पे आप देखो फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन के, फर्स्ट पर्सन ही है ना, तो क्या हो जाएगा? ही विल को वुड में, ही विल मीट, ही के साथ में हिम एट द स्टेशन। ओके, लास्ट में फुल स्टॉप। देखते हैं क्या बन रहा है। ही सेड दैट ही विल मीट मी एट दिस स्टेशन। मी लगाते हो तो भी सही, हिम लगाते हो तो भी सही, ठीक है। राइट, नेक्स्ट। He said, I saw him yesterday। ने कहा, I saw him yesterday। He said, I saw him yesterday। क्या हो जाएगा? She said, I saw him yesterday। She said that she had seen him the day before। आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। She said, I saw him yesterday। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। का मतलब ये कहीं ना कहीं मेरा किस में है? पास्ट में। कहाँ है? पास्ट में। और जब कोई चीजें पास्ट में होती है ना तो किस में जाती है? अब हैड, हैड और सीन में क्यों गया? हैड सीन, हैड में चेंज किया मैंने, ठीक है। सी हैड सीन हिम द डे बिफोर, द डे बिफोर क्यों? स्टरडे को द डे बिफोर में हमने चेंज किया। ओके, शी सेड दैट शी हैड सीन, अगर कभी सॉ या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उसको हैड में बदल देते हैं। किसमें जाते हैं? हैड और हैड और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की ये क्या है? ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है। दे सेड वी वर वॉचिंग अ मूवी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंजंक्शन दैट मैंने लगाया, कि यहाँ पे दे हो जाएगा। दे वॉज वर आता है तो किस में आता है? अब वॉज वर को हम चेंज किस में करेंगे? देख रहे हैं किस में चेंज हो रहा है? दे हैड बीन में चेंज हो रहा है। हैड बीन का मतलब अगर वॉज वर आता है मतलब पास्ट पर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर का यूज करते हैं हम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है तो क्या हो जाएगा? दे सेड दैट
दे हैड बीन वॉचिंग अ मूवी, क्या हो जाएगा? दे हैड बीन वॉचिंग अ मूवी। ओके। ही सेड आई हैव नेवर बीन टू लंदन, कैसे चेंज होगा? हैव किस में जाता है? हैड में जाता है। ही सेड दैट ही हैड नेवर बीन टू लंदन, क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही हैड नेवर बीन टू लंदन। ओके। ही सेड आई एम बेकिंग अ केक, ही सेड आई एम बेकिंग अ केक, कैसे बनेगा? ही सेड दैट, उसने कहा दैट की सी वॉज, सी वॉज क्यों? क्योंकि एम है और किस में जाएगा? ये पास्ट में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये पे किस में आ जाएगा? वॉज या वर में? तो वॉज बेकिंग अ केक, फुल स्टॉप। ओके। दे सेड वी विल विजिट पेरिस नेक्स्ट मंथ, दे सेड वी विल विजिट पेरिस नेक्स्ट मंथ। तो वी विल, यहाँ पे विल है, विल किस में जाएगा? जैसे दे सेड दैट, दे, वी को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दे है तो दे को उठा के लेके आएंगे हम यहाँ पे। दे विल को वुड में चेंज करते हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। विल, अब ये मत सोचिए कि फ्यूचर में है, हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, विल और वुड फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास अगर कभी भी विल आता है तो विल को आप चेंज करोगे वुड में। ओके। विजिट पेरिस द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट मंथ, ऑलवेज चेंज इन फॉलोइंग, द फॉलोइंग। ओके। ही सेड आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड, मैं स्पाइसी फूड पसंद नहीं करता हूं। तो क्या हो जाएगा बेटा? ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक स्पाइसी फूड, क्यों? क्योंकि आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था और फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज इन द, according to the first person, and here some first person is a he, so he comes here. Okay. Do not always changes did not, so do not always changes did not, so like spicy food, so I also change do not to did not. Okay. Understand? He said I am not going to the party, क्या हो जाएगा? सी said conjunction that, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सी, तो क्या हो जाएगा? सी एम का हो जाएगा वॉज नॉट गोइंग टू द पार्टी। ओके। देखिए यहाँ पे he said that she was not going to the party, सिंपल सी चीजें हैं, कोई जानना नहीं उसमें। अभी मैं सिंपल लेके चल रहा हूँ। they said we have not completed our homework, क्या हो जाएगा? they said that they had not completed, they had not, have not को किस में जाएगा? had not पे हो जाएगा, completed their work। आवर का देयर, दे के साथ में देयर का यूज होता है। ओके। जॉन सेड आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, आई डू नॉट नो है तो हो जाएगा ही डिड नॉट नो, आई डू नॉट नो है तो क्या जगह ही, आई को ही ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, फुल स्टॉप। ओके। ही सेड आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, आई इसमें चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ही कैन नॉट का कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। ये मुझे पहले से नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो काफी पढ़ रखा है, लेकिन आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। डू नॉट में मैंने क्या बताया था? कंजंक्शन दैट लगाने के लिए बताया था। जॉन सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, यहाँ पे मैंने कहा सी सेड दैट सी कुड नॉट का मैंने यूज किया। ठीक है, को लर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट, ही सेड आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, तो सी आई हैव नॉट, तो हैव नॉट किस में जाएगा? हैड में जाएगा। ओके। जैसे ही हैड नॉट सीन दैट मूवी। ठीक है, कंजंक्शन। द टीचर सेड द स्टूडेंट डिड नॉट परफॉर्म वेल, क्या हो जाएगा? द टीचर सेड, टीचर ने कहा, टीचर सेड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट ठीक है, डिड नॉट परफॉर्म वेल, कैसे बनेगा? द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड नॉट परफॉर्म वेल, डिड नॉट है, डिड किस में जाएगा? हैड में चला जाएगा, तो हैड नॉट परफॉर्म वेल। ठीक, किस बनेगा? हैड नॉट में चेंज होगा ये। ठीक है, डिड नॉट किस में जाएगा? डू या डिड किस में लगता है? डू जेड डिड किस में लगता है? बताइएगा, डिड किस में लगता है? और डिड का यूज जहां होता है वो चेंज होता है किसमें? हैड में। ओके।
शी सेड आई विल नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी सेड दैट he would not he would not finish the project on time. Okay, okay, प्रोजेक्ट ऑन टाइम हो जाएगा. he said I have not been working on the report, क्या हो जाएगा? he said that, कंजंक्शन that यहाँ पे लगाएंगे. ओके, आई है, आई हैव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा. he have not, तो he had not been, okay, working on the airport. यहाँ ऊपर वाला क्या था? आई विल नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो क्या? सी सेड दैट सी वुड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. यहाँ पे मैंने कहा तो सी सेड दैट ही हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन द रिपोर्ट. ओके, दे सेड वी आर नॉट मूविंग टू अ हाउस, वी आर नॉट मूविंग टू अ हाउस, क्या हो जाएगा? यहाँ पे दे सेड ने कहा वी आर नॉट मूविंग टू अ न्यू हाउस, तो वी दे के अकॉर्डिंग दे यहाँ पे आ जाएगा. दे आर का हो जाएगा वर, दे वर नॉट मूविंग टू अ न्यू हाउस. ओके, तरीके से बदलेगा. दे वर नॉट मूविंग टू अ न्यू. नेक्स्ट, ही सेड वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन वर्ड वाला. ही सेड वेयर आर यू गोइंग, क्या हो जाएगा? आर यू, मैंने कहा था जब ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं ना, जब कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो हम पहले ये जो हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है उसको हम पहले लेके आते हैं. तो हम सब्जेक्ट को क्या करेंगे? कहेंगे भाई तुम उठ के यहाँ से आप आगे आ जाओ. ठीक है, हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को कहेंगे तुम यहाँ से उठो, यहाँ से उठ के आप क्या करो, तो क्या करेगा? यहाँ से उठ करके सब्जेक्ट जो है वो आगे आएगा, करके यहाँ से क्या करेगा? ये आगे आने की. अब आगे आने पे क्या होगा? कैसे चेंज होगा? यहाँ देखो, ही आस्क्ड, क्योंकि आप देखोगे जब कोई क्वेश्चन वर्ड टाइप का वर्ड होता है ना, क्वेश्चन टाइप का या क्वेश्चन वर्ड अगर होता है, कोई अगर क्वेश्चन वर्ड होता है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड क्या करता है? ये जो सेड या सेड टू है ना, उसको आस्क में चेंज करता है. किसमें? आस्क में. ये किसमें बदलता है? उसको आस्क में बदलता है. ओके, किसमें बदलता है? एक, सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो सही करवाता हूँ आज. तो ये किसमें बदलता है? आस्क में बदलता है. ठीक है, और देखो कंजंक्शन क्या लगता है? जो हमारा वेयर, हाउ, ये सारी चीजें होती है, यही कंजंक्शन बन जाता है. इसी की तरह दूसरा अगर आप बनाओगे, ही सेड व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या कहोगे? व्हाट जो है हमारा कंजंक्शन बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड. सेट को हम बदलेंगे आस्क्ड में. ही आस्क व्हाट इज योर नेम, तो हो जाएगा व्हाट. इसका इसका योर यहाँ पे है, योर पहले आ जाएगा, तो कैसे बनेगा? ही आस्क व्हाट माई नेम इज. योर है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग योर जो है वो पहले आकर के माई में चेंज हो जाएगा. ठीक है, व्हाट माई नेम इज, नेम वॉज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इज था ना, तो ये वॉज में चेंज हो जाएगा. ओके, दे सेड विल यू कम विथ अस, क्या हो जाएगा? यू पहले आ जाएगा. अच्छा, अब आप देखो, इसमें दे सेड, इससे किसी ना किसी से कहा होगा ना, तो मैं खुद को क्यों ना मान लूं कि मुझसे कहा है वो. ठीक है, तो विल यू कम विथ अस, तो क्या मैं खुद को मान रहा हूं, तो क्या कर? आई, दे आस्क्ड इफ या वेदर यहाँ पे लगा, क्यों? इफ या वेदर यहाँ पे क्यों लगा, ये समझो. कभी भी कोई क्वेश्चन व्हाट, पर, पर, और व्हाट, पर, हाउ, विच से स्टार्ट होगा, तो ये क्या होगा? हमारा कंजंक्शन बन जाए. ये सारे वर्ड्स क्या होंगे? हमारे कंजंक्शन. लेकिन अगर कभी कभी स्टार्ट होगा विल, वुड, शैल, शुड, ये सारी चीजें हमें में इफ या वेदर का यूज करेंगे. तो यहाँ पे दे आस्क्ड इफ आई वुड गो विद देम, अस का देम, आई यहाँ पे था, यहाँ पे यू को मैंने आई बनाया, आई गो विद देम, अस है, अस को देम में चेंज.
द टीचर सेड हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, क्या हो जाएगा? द टीचर आस्क्ड इफ आई हैड, इफ या वेदर, यू फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग तो आई हो जाएगा, आई हैड कंप्लीटेड माई, माई आई के साथ माई, तो असाइनमेंट। ओके, सी सेड व्हाई आर यू लेट, क्या हो जाएगा? सी सेड व्हाई आई वाज लेट, कि मैं क्यों लेट हूं। ठीक है, आस्क्ड उसने कहा, व्हाई आई वाज लेट, कि मैं क्यों देरी से। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा सा, चलो लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड हम कर लेते हैं। ओके, ही सेड डिड यू एंजॉय द मूवी, कैसे बनेगा? ही आस्क्ड इफ आई हैड, डिड है ना बेटा, तो हैड में चेंज हो जाएगा, आपको मैंने पहले बता दिया है। यू फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, आई हैड एंजॉयड माई, एंजॉयड द। द ऑफिसर सेड वेयर वर यू लास्ट नाइट, तो वेयर है यहाँ पे, वेयर है मेरा, क्या क्या बनेगा बेटा? यही मेरा कंजंक्शन का काम करेगा। जब द ऑफिसर आस्क्ड वेयर आई हैड, यू का हो जाएगा क्या? आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट, तो यहाँ पे वर देखो, यहाँ वर लिखा हुआ है ना, वॉज या वर, तो वॉज या वर किस में चेंज होता है आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, किस में, किस टेंस में जाता है? ये था मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है बेटा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज होता है? यूज होता है हैड बीन का यूज होता है। ठीक है, और हम इसमें चीजों भी करते हैं। सी आस्क्ड आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो क्या हो जाएगा? सी आस्क्ड। ठीक है, आर यू तो क्या हो जाएगा? आई वॉज, आर को तो आप बदल ही लोगे, आई वॉज कमिंग टू दी पार्टी। ठीक है, अच्छा ये सोच रहे हो कि सर ये यू जो है, ये आप बोले थे सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन बेटा होना भी तो चाहिए यहाँ पे, सेकंड पर्सन यहाँ होना भी तो चाहिए, सेकंड पर्सन नहीं है तो मैं खुद को नहीं मानूंगा। हाँ, ऑफिसर ने किससे कहा? ये तो ठीक है, इसमें तो कोई नहीं, फिर भी मैंने खुद को माना है। डिड यू, ही सेड डिड यू एंजॉय द पार्टी, तो मैं, ही सेड किससे कहा उसने, मैं खुद को मानूंगा, जब थर्ड पर्सन कोई है नहीं तो किससे कहा? इसका मतलब अगर मुझे इसका सेंटेंस बनाना है तो मुझे तीसरा कोई ना कोई लाना पड़ेगा, दूसरा कोई ना कोई लाना पड़ेगा। ही सेड हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड हाउ आई हैड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हाउ, हाउ जो है बेटा वो क्या बन जाएगा? हमारा कंजंक्शन बन जाएगा, आई हैड सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, अगर कभी भी विल, शैल, शुड, मे, माइट, ये सारी चीजें आती है तो उसके साथ में हम इफ या वेदर का यूज करेंगे कंजंक्शन। ठीक है, he said what time does the train leave, क्या हो जाएगा? he asked what time the train left हो जाएगा। ठीक है, डू या डस था, डू या डस किस में जाता है आपको बेहतर पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि का किस में, डू या डस किस में चेंज होता है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट आएगा पास्ट में, पास्ट में वो अपनी कौन सी फॉर्म आती है आपको बेहतर पता है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का जो बचा हुआ चीजें था। मैं बीच बीच में आपसे वो सारी चीजें कराता रहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो सारी चीजें, जो भी चीजें बची होगी वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे और आगे फिर बढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में कल हम फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।